नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बड़ी और अहम जानकारी आपको दें। लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक जारी है। बैठक में स्वतंत्र देव सिंह के अलावा कई मंत्री भी मौजूद हैं। औद्योगिक और अवस्थापना विभाग का जो प्रेजेंटेशन है वो चल रहा है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा बैठक में मौजूद हैं। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को लेकर बड़ा और अहम फैसला इस बैठक में हो सकता है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, अहम तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा बैठक का हिस्सा, बैठक में मौजूद। अवस्थापना और तमाम चीज़ों को लेकर प्रेजेंटेशन चल रहा है, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह और कई अन्य मंत्री भी शामिल हैं। तो बैठक में स्वतंत्र देव सिंह के अलावा कई मंत्री मौजूद। औद्योगिक और अवस्थापना विभाग का प्रेजेंटेशन चल रहा है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा इस बैठक का हिस्सा हैं, बैठक में मौजूद हैं। पुलिस कमिश्नरेट की जो प्रणाली है उसको लेकर के भी बड़ा और अहम फैसला हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो कानून व्यवस्था समेत तमाम ऐसी चीजें जिसको दृष्टिगत रखते हुए इस बैठक में कई सारी प्रेजेंटेशंस हो रही हैं। औद्योगिक और अवस्थापना पर भी बैठक जारी है। बैठक में स्वतंत्र देव सिंह के अलावा कई मंत्री मौजूद हैं। औद्योगिक और अवस्थापना विभाग की प्रेजेंटेशन, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा भी बैठक का हिस्सा है। यह हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हर विभाग के सचिव लगभग इस बैठक का हिस्सा हैं, बैठक में मौजूद हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को लेकर के कुछ अहम फैसला भी हो सकता है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा इस बैठक में मौजूद हैं। प्रेजेंटेशन को लेकर के जिक्र कहा जा रहा है और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को लेकर कुछ अहम फैसला हो सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर खाका तैयार हो चुका है। करीब जितने भी मंत्री हैं, 52 मंत्री हैं के विभाग 6-7 भागों में बांटा गया है। पूजा, हर विभाग का अलग अलग प्रेजेंटेशन होगा। आज औद्योगिक विकास का प्रेजेंटेशन है। हर विभाग जो औद्योगिक विकास से संबंधित है, वो चाहे कृषि विभाग की बात करें या फिर एमएसएमई की बात करें या जल शक्ति विभाग की बात करें या ऊर्जा विभाग की बात करें, सभी के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री आज एनेक्सी में बुलाए गए हैं। प्रेजेंटेशन चल रहा है। पहले आदेश दिया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहले पूरा प्रपोजल तैयार करना 100 दिन का, उसके बाद प्रपोजल में क्या तैयार हुआ है उसको लेकर समीक्षा बैठक करनी है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश भी दिया है कि हफ्ते में 3 दिन आपको गांव में बिताना पड़ेगा, यानी जनता की समस्या सुनना पड़ेगा। ठीक है और अनूप, तो क्या इस बैठक को वो जो 100 दिनों की कार्यप्रणाली तैयार करने की बात सीएम योगी की तरफ से कही गई थी हर विभाग को, हर मंत्री को, क्या उसे जोड़ करके देखा जाए? अब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो 100 दिन के पूरी जो खाका तैयार किया गया था उसको लेकर लगातार बैठक चल रही है। 18 तारीख से विभागवार लगातार मुख्यमंत्री बैठक लेने वाले हैं। लेकिन जो विभाग, चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आवाज में कुछ व्यवधान हो रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको देंगे। 19 अप्रैल को भाजपा की सदस्यता शिवपाल सिंह यादव ले सकते हैं। भाजपा दिल्ली मुख्यालय में सदस्यता ले सकते हैं, जहां पर जेपी नड्डा, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी रह सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। और हजारों समर्थकों के साथ भाजपा ज्वाइन करेंगे शिवपाल सिंह यादव। हालांकि ये खबर अभी सूत्रों के हवाले से है, जनता टीवी इस खबर की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सियासी गलियारों में इस तरह की हलचल तेज होती जा रही है कि शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव भी भाजपा में शामिल होंगे। और सिर्फ आदित्य यादव नहीं, सिर्फ शिवपाल यादव नहीं, बल्कि वो तमाम समर्थक जो प्रसपा पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनका विलय भाजपा में हो जाएगा, वो भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे।
तो वहीं फतेहपुर जिले की सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ने जिला अस्पताल के वार्ड में पहुंचकर मरीजों से बातचीत करते हुए उनकी समस्या सुनी और अस्पताल की जमीनी हकीकत भी जानी है। मरीजों ने केंद्रीय मंत्री से शिकायत की है कि अस्पताल में डॉक्टरों की ओर से बाहर की दवाएं लिखी जाती हैं, जो कि काफी महंगी हैं। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने सीएमओ और सीएमएस को बुलाकर जमकर फटकार लगाई। केंद्रीय मंत्री ने इस पूरे मामले की शिकायत प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से करने की बात भी कही है। साथ ही दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई कराए जाने की बात भी साझा करी। 2022 का चुनाव चल रहा है और उसके कारण मुझे शिकायतें तो मिल रही थी, लेकिन अब सूचना के कारण मैं ज़्यादा दबाव भी नहीं डाल सकती थी। उसके सूचना हटने के बाद मैंने कहा मैं बाद में आऊँगी। ये बहुत दुखद है, जहाँ सरकार गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए पूरी व्यवस्था कर रही है, वहाँ यहाँ कुछ लोग अस्पताल में इस तरह की हरकतें करें। जो गरीब, यदि उसके पास पैसा होता तो सरकारी अस्पताल में क्यों आता? सरकारी अस्पताल में गरीब इसलिए आता है कि मेरा वहाँ फ्री इलाज होगा, लेकिन यहाँ तो दवाइयाँ, इंजेक्शन 700। अब एक महिला मिली जो 900 का इंजेक्शन बाहर से लेकर के आई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अभी जा करके ब्रजेश पाठक जी से बात करूँगी और यहाँ जो भी जिसने भी गड़बड़ी की है उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करें। तो ब्रजेश पाठक जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास में, साथ में डिप्टी सीएम भी हैं, उन्हीं का नाम साध्वी निरंजन ज्योति लेते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ के हिट एंड रन मामले में पुलिस ने नामजद 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आपको बता दें, लखनऊ के गोसाईगंज में स्वयंवर मैरिज लॉन के बाहर मामूली कहासुनी के बाद एक युवक ने भीड़ पर कार चढ़ा दी, जिसमें एक की मौत हो गई थी, जबकि 5 की गंभीर हालत बताई जा रही है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों की तरफ से मुकदमा दर्ज करते हुए 4 आरोपियों को कार के साथ गिरफ्तार किया है। अप्रैल की शाम को एक स्वयंवर लॉन में थाना गोसाईगंज में एक तिलक समारोह हो रहा था। उसमें पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोगों ने एक गाड़ी वहाँ के कुछ व्यक्तियों पर चढ़ा दी है। तो इसमें थाना गोसाईगंज में मुकदमा 164 क्राइम नंबर दर्ज किया गया अंडर सेक्शन 302 एंड अदर्स। इसमें तुरंत कार्रवाई की गई, टीमें गठित की गई और 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। आशीष यादव, राजकुमार, मनीष एंड स्वप्निल, इन लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और जेल भेजा जाएगा। शराब माफिया संजय सिंह और गुड्डू इस समय जेल में बंद हैं। साल भर पहले संजय सिंह ने हथीगवां थाना क्षेत्र स्थित बलीपुर फार्म हाउस से करोड़ों रुपए की अवैध शराब पुलिस ने बरामद करी थी। प्रतापगढ़ जिला प्रशासन ने शराब माफिया संजय की बालीपुर और लखनऊ स्थित प्रॉपर्टी को कुर्क भी कर दिया था। जिला अधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल ने बताया कि शराब माफिया संजय सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। ऐसे में शराब माफिया की ओर से अवैध ढंग से अर्जित की गई इन संपत्तियों की कुर्की करने की कार्रवाई की गई है। नोटिस देने के बाद प्रशासन की तरफ से इन संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। प्रशासन के इस एक्शन के बाद तमाम माफियाओं की नींद फाख्ता हो गई है। कासगंज जनपद की पटियाली तहसील के ग्राम पंचायत अकबर नगर पालिया में तहसील प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जहां पर एसडीएम प्रेम नारायण के नेतृत्व में ग्राम समाज की जमीन पर बनाए गए अवैध निर्माणों को हटाया गया। एसडीएम पटियाली के मुताबिक अकबर नगर पालिया ग्राम पंचायत के नवादा में 1 एकड़ से ज्यादा बेशकीमती जमीन पर ग्रामीणों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, जिसको लेकर लेखपाल की ओर से ग्रामीणों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन ग्रामीणों की ओर से ये अवैध निर्माण हटाए गए। इसके बाद तहसील प्रशासन ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई के दौरान पटियाली तहसील के एसडीएम प्रेम नारायण क्षेत्राधिकारी और क्षेत्राधिकारी आरके तिवारी, तहसीलदार और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये अवैध निर्माण ध्वस्त किया है, जिस पर बाबा का बुलडोजर गरजा है। देखिए, इनको जो है ये अकबर नगर पालिया गांव है, ये डाटा संख्या 1101 है। इसमें एक खाद के गड्ढे के रूप में दर्ज है। तो जब इलेक्शन का समय था उसी समय ये लोग जो है कब्जा कर रहे थे, तो स्थानीय पुलिस जनजुंडवाड़ा की और हमारे लेखपाल कानून को आए, इनको रोका जो है, लेकिन ये रोके नहीं, माने नहीं और यहाँ पे जो है दीवार खड़ी कर दिया। तो इसके बाद इनको जो है नोटिस दी गई और 1 सप्ताह के अंदर इनको हटा लेने के लिए कहा गया जो है।
लेकिन इन लोगों ने हटाया नहीं, तो आज इनको कब्जा जो है हटवा दिया गया। इस पर लगभग 10 लोग काबिज थे जो है, और ये क्षेत्रफल लगभग 627 वर्ग मीटर था। इस ललितपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल पुलिस ने कुछ दिनों पहले एक मासूम का अपहरण करके फरार होने वाले को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। आपको बता दें कि गोविंद नगर निवासी गीता नाम की महिला ने सदर कोतवाली क्षेत्र से एक 5 साल के मासूम का अपहरण करके एक निसंतान दंपत्ति को 80,000 रुपए में बलि देने के लिए भेज दिया था। बच्चे के अपहरण होने की सूचना के बाद पुलिस लगातार इलाके में दबिश देती रही। काफी खोजबीन के बाद पुलिस ने मासूम को बरामद कर लिया और बच्चे को खरीदने वाले 4 लोगों को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, जिसके बाद अब मासूम का अपहरण करने वाली महिला को भी जेल भेज दिया गया है। गीता बराड़ जो इसमें मेन मुलजिम थी, जिसने 4 अप्रैल को इस मासूम आशीष उर्फ कालू का अपहरण किया था, आज सुबह जो है गोविंद सागर बांध तिराहे के पास से ही जहां डिलीवरी की थी उसी के इर्द गिर्द भ्रमण करते हुए जो है पुनः किसी छानबीन में थी और आज गिरफ्तार कर ली गई हमारे कोतवाली पुलिस द्वारा और एसओजी द्वारा। और हमारी टीम लगातार तब से लगी हुई थी और जो है अब इससे जो भी और अन्य चीज़ों की है उस चीज़ की पूछताछ और पड़ताल। जैसा पता चला दूसरे बच्चे के अपहरण की फिराक में थी। देखिए यही सब सारी चीज़ें जो है अभी गोपनीय हैं, क्योंकि विवेचना का विषय है और हम आगे की चीज़ें लिंकअप कर रहे हैं, इसलिए और चीज़ें नहीं शेयर की जा सकती। गौतम बुद्ध नगर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 44 नए मामलों की पुष्टि हुई है। विशेष बात यह कि इसमें 15 बच्चे भी शामिल हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 44 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 15 जो हैं वो बच्चे हैं। आपको बता दें कि नोएडा में लगातार पिछले 7 दिनों में कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ है। बीते 7 दिनों में अब तक 167 कोरोना के मरीज पाए गए हैं। सीएमओ नोएडा से मिली जानकारी के हिसाब से 44 बच्चे जिनकी उम्र 16 से 18 के बीच, सभी का इलाज होम क्वारंटीन करके घर पर ही किया जा रहा है और किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन की चिकित्सकीय टीम हर तरह से तैयार है। गौतम बुद्ध नगर में लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है। हालांकि बात करें अगर पिछले 7 दिनों की, 7 दिनों के भीतर जो है लगभग नोएडा के अंदर 168 केस जो है वो मिले हैं, जिसमें से अगर बात की जाए तो उसमें से 44 जो हैं बच्चे हैं जिनकी उम्र जो है 16 से 18 बीच की है। आपको बता दें कि कल का जो आंकड़ा है पिछले 24 घंटे का, वो करीबन 10 बच्चे जो है इसमें पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि हम तस्वीरों में आपको दिखा दें कि यही वो कोविड हॉस्पिटल है जो कोविड के लिए बनाया गया था, जिसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। पर हालांकि हम आपको बता दें कि इसमें जो अभी बच्चे जो हैं जो पॉजिटिव मिले हैं उनका जो उपचार है फिलहाल वो अपने घर पे ही चल रहा है। और हालांकि हमारे जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनसे भी हमारी बात हुई है तो उन्होंने भी यही बताया है कि जो लगातार जो है उनकी तरफ से जो है व्यवस्था की जा रही है, इंतजाम किए जा रहे हैं कोरोना को लेकर। कैमरा मुकेश सिंह के साथ अमर सैनी, जनता टीवी, नोएडा। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड की सियासत में लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नहीं थक रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता अपनी ही पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले को लेकर कांग्रेस कई धड़ों में बटी नजर आती है और अब कांग्रेस के बड़े नेता मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे को लेकर अपनी ही पार्टी पर जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं में आपसी तालमेल की कमी है, वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जांच जैसे कोई विषय नहीं है, कांग्रेस का ये प्रेम किसी से छुपा हुआ नहीं है, तुष्टीकरण करना उनकी कोई नई बात नहीं है और देश की आज़ादी से लेकर अभी तक तुष्टीकरण ही करते रहे हैं। उस समय लोगों ने देखा है कि भाई वो किन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, कौन से काम करते हैं और मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाली बात भी सबके सामने थी। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को पप्पू और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी को बबली बताते हुए कहा कि कांग्रेस को समाप्त करने के लिए किसी की जरूरत ही नहीं। कांग्रेस का पप्पू और बबली जब तक कांग्रेस में रहेंगे कांग्रेस समाप्त होती ही रहेगी। उन्होंने कहा कि जब से युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की कमान संभाली है, लगातार प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। देखिए, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है
और कांग्रेस को समाप्त करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का पप्पू और कांग्रेस की बबली दोनों बहुत हैं। जब तक ये कांग्रेस में रहेंगे कांग्रेस समाप्त होती रहेगी। जहां जहां ये जाते हैं कांग्रेस समाप्त होती है। और यही नहीं, आप उत्तराखंड के अंदर देखिए, जैसे ही 1 महीने के बाद तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की घोषणा करी, अध्यक्ष की घोषणा करी, तो क्या से इस्तीफों का दौर चल रहा है। कल खुलेआम उनके एक विधायक कहता है कि मैं पुष्कर सिंह धामी जी के लिए सीट छोड़ दूंगा, मैं नया दल बना दूंगा। उत्तराखंड बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष को बदले जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि अध्यक्ष कब बदला जाएगा इसको लेकर आधिकारिक तौर पर पार्टी की ओर से कोई बयान नहीं आया। वैसे विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही बीजेपी अध्यक्ष को बदले जाने को लेकर पार्टी के अंदर और बाहर रस्साकसी जारी है। पहले बताया जा रहा था कि 4 अप्रैल को पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले थे। इस दौरान पार्टी की मीटिंग भी होनी थी। माना जा रहा था कि BL संतोष नेताओं के मन की थाह लेकर दिल्ली पहुंचेंगे, बताएंगे। लेकिन इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चिंतन शिविर आयोजित होने और BL संतोष के इसमें मौजूद रहने के कारण ये मीटिंग टल गई थी। अब BL संतोष 24 अप्रैल को उत्तराखंड आ सकते हैं। माना यह भी जा रहा है कि उनके दौरे के बाद पार्टी कोई फैसला ले सकती है, क्योंकि बीजेपी में प्रदेश पदाधिकारियों के कुछ और पद भी खाली चल रहे हैं। इसके अलावा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी नियुक्ति होनी है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने दिल्ली प्रवास के दौरान आज प्रधानमंत्री आवास पर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करी। इस अवसर पर रितु खंडूरी ने प्रधानमंत्री को केदारनाथ मंदिर का प्रतीक चिन्ह और हाथ से बना हुआ आसन भेंट किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भी उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा अध्यक्ष से उत्तराखंड के विकास से संबंधित विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में बातचीत करी। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद रितु खंडूरी की ये प्रधानमंत्री से पहली मुलाकात है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए उनका आभार भी जताया है। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन को लेकर अभिभावकों को एक बार फिर से लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सांसद कोटे और जिलाधिकारी कोटे से स्कूलों में प्रवेश पर बड़ा फैसला लिया। KVS ने सांसद कोटे और जिलाधिकारी कोटे सहित विशेष प्रावधानों के तहत केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इस रोक को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि केंद्र ने एडमिशन समाप्त नहीं किया है, बल्कि कुछ समय के लिए इन प्रक्रियाओं पर रोक लगाई है और केंद्र सरकार ने सोच विचार कर ये फैसला लिया है। अस्थायी रूप से उस पर अभी रोक लगाई है। आगे क्या होता है निर्णय बाद में लिया जाएगा। अभी उसको टेम्परेरी रूप से रोका गया है। इसको पिछली बार भी रोका था, इस बार भी रोका गया है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा। अब क्या सोच समझ के लिया ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन मेरी जानकारी में कि टेम्परेरी रूप से उसको रोका गया। तो चलिए फटाफट अंदाज में 5-25 अहम जिलों का रुख करेंगे। सुल्तानपुर में होटल के मालिक को मारी गई गोली, युवक को सीने में लगी गोली लगने से युवक की हालत गंभीर। जालौन में परिजनों सहित पुलिसकर्मी की कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार सवार सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। एटा में पुरानी रंजिश को लेकर दबंग ने 55 साल के वृद्ध को मारी गोली। सूत्रों की माने तो सन 1994 से दोनों पक्षों में चल रहा था विवाद। बांदा में 2 बाइक में हुई टक्कर, मौके पर एक की मौत, 2 गंभीर तौर पर घायल। मासूम का अपहरण करके फरार हुई महिला आरोपी गिरफ्तार। ललितपुर पुलिस ने महिला को गिरफ्तार करते हुए भेजा जेल। दिल्ली से घर आते समय एक युवक हुआ जहर खुरानी का शिकार। जहर खुरानी से लूटे गए 1 लाख रुपए। लखीमपुर में अज्ञात कारणों से गेहूं की खड़ी फसल में लग गई आग। सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। हाथरस में युवक ने फांसी लगाकर करी आत्महत्या। अज्ञात कारणों के चलते लगाई फांसी, युवक ने घर में लगाई फांसी। हाथरस में ओवरब्रिज के नीचे खुले नाले में गिरा सवारियों से भरा ई रिक्शा। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू करते हुए सवारियों को बाहर निकाला। प्रतापगढ़ में पुलिस ने शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करी। शराब माफिया संजय प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू सिंह की संपत्ति कुर्क। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाश मोबाइल शोरूम से 2.5 लाख रुपए का मोबाइल लेकर रफूचक्कर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। संत कबीरनगर में 6 साल की मासूम को अगवा कर दरिंदों ने उतारा मौत के घाट। पुलिस ने कई टुकड़ों में शव किया बरामद।
आगरा में अज्ञात कारणों के चलते किसान की झोपड़ी में लग गई भीषण आग। आग की चपेट में आए 5 पशु, 2 पशुओं की जलकर हुई मौत। बांदा में अज्ञात कारणों के चलते लगी भीषण आग। आग की चपेट में आकर 3 दुकान जलकर खाक। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। लखनऊ में तेज गति से गलत साइड से आ रही बाइक ने एक्टिवा को मारी टक्कर। हादसे में युवक गंभीर तौर पर घायल। ग्रेटर नोएडा में टेम्पो ने इको वैन को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, एक घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाराबंकी में घर में अज्ञात कारणों के चलते लगी आग। घटना के समय घर के सभी लोग थे बाहर। आग की चपेट से सामान जलकर हुआ खाक। लखनऊ बिजली विभाग ने काटी रैन बसेरे की लाइट। रैन बसेरे में रहने वाले लोगों को गर्मी से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2 महीने से कटी हुई है रैन बसेरे की लाइट। ग्रेटर नोएडा में मिला महिला का जला हुआ शव। बीमा के रुपयों के लिए किया गया था कत्ल। बेटी और दामाद ने उतारा मौत के घाट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। फरुखाबाद में बस ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में दंपति समेत बालिका की हुई मौत। एक मासूम गंभीर तौर पर घायल। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रेटर नोएडा में इकोटेक पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नकली नोट बनाने वाले गैंग का हुआ पर्दाफाश। 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से नकली नोट बरामद। कुशीनगर में आग की लपटों ने जला दिए किसानों के सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल। फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया गया काबू। लखीमपुर खीरी में पारिवारिक विवाद में खूनी संघर्ष। मारपीट में करीबन आधा दर्जन महिलाओं सहित एक युवक गंभीर तौर पर घायल। लखनऊ पुलिस बनी लुटेरी पुलिस। मड़ियाव थाने में तैनात सिपाहियों ने एसटीएफ कर्मी बनकर युवक से करी ठगी। पिस्टल की नोक पर अगवा करके हजारों की ठगी। बांदा पुलिस ने चोर गिरोह का किया भांडाफोड़। 7 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में लोहे की करा करते थे चोरी। आरोपियों के कब्जे से 10 लाख रुपए का लोहा बरामद। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।